ये मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें मैनेज कोर्स के अंदर कैटेगरी, लैंग्वेजेस, लेवल्स, कोर्स रिव्यू और कोर्स डिलीट, ये पूरा हमें जैसे कि मैनेज कोर्सेज का सेक्शन है वो हमें समझना होगा। उसके बाद में लास्ट में हमें कोर्स अपलोड करना होगा। तो कोर्स अपलोड करने के लिए सबसे पहले हमें जाना है यूट्यूब पे, क्योंकि हमारा कोर्सेज तो यूट्यूब पर अपलोड होंगे और उनकी यूआरएल यानी कि पब्लिश नहीं होंगे हमारे वीडियो, लेकिन उनकी यूआरएल हमारे वेबसाइट पे आएगी। तो उसके लिए हमें यूट्यूब पे जाना है और यहाँ पे लोगो वाले पे क्लिक करके व्यू चैनल पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे मैंने ये वीडियोस वगैरह डाल रखे हैं तो ये मैंने पब्लिश कर रखे हैं, तो यहाँ पे शो हो रहे हैं, लेकिन आपको पब्लिश नहीं करना, आपको अनलिस्ट करना है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो यहाँ पे पब्लिक को शो नहीं होंगे, यानी कि उस लिंक कोई ओपन करता है तो आपका कोर्स दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे यूट्यूब सर्च करेंगे, यूट्यूब बाद लोगो पे आना है और व्यू चैनल पे क्लिक करना है। व्यू चैनल पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपका आएगा क्रिएट चैनल का ऑप्शन आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट कर रखा है तो मेरा क्रिएट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, वीडियोज़ वगैरह शो हो रहे हैं, तो आपके आएगा क्रिएट का ऑप्शन। आपको क्रिएट करके जो भी नेम वगैरह फिल करने हैं वो आप फिल करके चैनल का नेम बनाना है, जो भी लगाना है आप लगा के क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद में आपको वापस से न्यू टैब में जाना है, इसको क्लोज कर सकते हो आप। उसके बाद में न्यू टैब में जाने के बाद यहाँ पे सर्च करना है आपको YT स्टूडियो। ये आपने सर्च किया, फर्स्ट वाली जो लिंक आएगी यूट्यूब स्टूडियो से, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और ये आपको इस तरीके से दिखेगा। मतलब यहाँ डैशबोर्ड, कंटेंट, एनालिटिक्स, कम्युनिटी, ये सारी चीज़ें हमको किसी में नहीं जाना है, हमको बस कंटेंट में जाना है। कंटेंट में जाने के बाद यहाँ पे जैसे ही क्रिएट का ऑप्शन है तो यहाँ से हम वीडियो को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने कुछ वीडियोज़ वगैरह डाउनलोड कर रखे हैं, ये जैसे मैंने 1 2 3 4 वीडियोस डाउनलोड कर रखे हैं रेंडमली। ये मैंने वीडियोस डाउनलोड कर रखे हैं, तो ये समझ लो कि ये मेरे कोर्स ही है ना। तो इनको हम, ये मेरे कोर्स है, चारों कोर्सेस के वीडियोस है, तो मैं इनको अपलोड करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हमें यहाँ आ जाना है अपने YT स्टूडियो में, क्रिएट वीडियो पे जाना है। क्रिएट वीडियो पे करेंगे, अपलोड वीडियो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, या तो आप सेलेक्ट फाइल करके यहाँ से सेलेक्ट कर लो, और या फिर डायरेक्टली आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। उससे मेरे को ये करना है तो इसको मैं पकड़ूंगा ऐसे और अपने यूट्यूब चैनल पे जाके यहाँ पे डाल दूंगा। ये डालने के बाद आपको यहाँ पे अपना जो भी टाइटल है वो यहाँ पे डालना है, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आप लिख सकते हो और थंबनेल वगैरह भी अपलोड कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं। अब जैसे कि ये यहाँ पे दिखा रहा है अपलोडिंग, जैसे ही अपलोडिंग जैसे पूरी होती है और आपको अनलिस्ट कर देना है इसको। जैसे ये अब फिर आपको क्या करना है कि ये तो ऑटोमेटिक जैसे होती रहेगी, हमको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद ऐसा आएगा इंटरव्यू, यानी कि ये वीडियो किड्स के लिए है या फिर नहीं है, तो हमें नो कर देना है कि किड्स के लिए नहीं है और नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद फिर से नेक्स्ट करना है और फिर से नेक्स्ट करना है। उसके बाद में हमें अनलिस्ट के सेक्शन पे क्लिक करना है। अनलिस्ट पे यहाँ पे टिक करेंगे और सेव करेंगे। कभी कभी सेव ये नहीं होता है, इसलिए आपको ये पूरा वेट करना है कि तब तक ये पूरा अपलोड हो जाए। जैसे ही अपलोड हो जाता है यहाँ पे तो फिर आप सेव कर देना। अब जैसे हमारा 100% रेडी हो गया है, अभी हमारा वीडियो प्रोसेसिंग में चला गया है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक बार के लिए सेव कर देना है। सेव हो जाने के बाद यहाँ से क्लोज करेंगे, फिर से हमारे वीडियोस पे जाएंगे, यहाँ पे अपलोड करेंगे, अपलोड फाइल करेंगे या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं हम। सेम चीज़ यहाँ पे टाइटल वगैरह डालना है और डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, थंबनेल वगैरह, ये सारी चीज़ें। और नीचे स्क्रॉल करेंगे या फिर नेक्स्ट भी करेंगे तो भी ऑप्शन आएगा। जैसे नीचे स्क्रॉल करके भी हम नो कर सकते हैं और नेक्स्ट करेंगे तो फिर से वो यही आ जाएगा कि रेड रेड के इसको सिलेक्ट करना है, तो इसको हम नेक्स्ट करेंगे, फिर से नेक्स्ट करेंगे, फिर से नेक्स्ट करेंगे और अनलिस्ट करके सेव कर देंगे। क्लोज करेंगे। एक बार पेज को हम रीलोड करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो हमारे ये दोनों वीडियोस जैसे कि अभी प्रोसेसिंग में है, तो ये कुछ देर बाद ऑटोमेटिकली पब्लिश नहीं होंगे, लेकिन पब्लिश हो जाएंगे, अनलिस्ट रहेंगे आपके वीडियोस। यानी कि ये वीडियोस आपके यूट्यूब के सर्वर के ऊपर अपलोड हो चुके हैं। अब आपको इन वीडियोस की कोई टेंशन की बात नहीं है कि कोई चुराएगा या ये सारी चीज़ें, कुछ नहीं होगा। बस ये यूट्यूब के सर्वर पर अपलोड है। ये देखो, ये सारी पब्लिश है और ये अभी पेंडिंग है, तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, अनलिस्ट किया हुआ है। जैसे ही ये पूरा प्रोसेस खत्म होगा, यहाँ पे अनलिस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। पब्लिक का मतलब होता है कि आप पब्लिक को दिखाना चाहते हो, अनलिस्ट मतलब आपको नहीं दिखाना है, लेकिन यहाँ पे वीडियोस यूट्यूब के सर्वर पर रहेगा।
और प्राइवेट यानी कि नॉर्मली आप वीडियो को प्राइवेट कर सकते हो। अब हमको क्या करना है, जिस जीमेल से आपने इंस्ट्रक्टर बनाया है अपने पैनल पर, उस वाली आईडी से आपको वेबसाइट ओपन करनी है। वेबसाइट ओपन करने के बाद यहाँ पे हमको साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद यहाँ पे आपकी ईमेल ऑटोमेटिकली आ जाएगी, और ये हमने पहले वीडियो में बताया था मैंने कि इंस्ट्रक्टर कैसे बनाना है, तो वो इंस्ट्रक्टर की हमारी ये वाली सेम आईडी है, तो इसी को हमें साइन इन करना है। साइन इन करेंगे, यहाँ पे जैसे कि आ गया है हमारा इंस्ट्रक्टर डैशबोर्ड, लॉगिन सक्सेसफुली आया था। अगर हमको स्टूडेंट डैशबोर्ड पे जाना है तो सिंपली यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और ये हमारा स्टूडेंट डैशबोर्ड आ जाएगा कि हमने एक कोर्स बाय कर रखा है। और अगर हमें इंस्ट्रक्टर डैशबोर्ड पे आना है तो आप इंस्ट्रक्टर डैशबोर्ड पे आ सकते हो कि आप एक टीचर हो, इंस्ट्रक्टर हो। अब हमें कोर्स अपलोड करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कोर्सेस का ऑप्शन। जैसे कि यहाँ पे डैशबोर्ड है, कोर्सेस का ऑप्शन है। डैशबोर्ड के अंदर नॉर्मली हमारे टोटल कोर्स कितने बने हुए हैं अभी तक, जिसमें से पेंडिंग अभी कितने हैं कि हमने पब्लिश नहीं किए लेकिन बना के रखे हुए हैं, टोटल ऑर्डर अपने कितने आए हैं वो सारे यहाँ पे शो होंगे, पेंडिंग ऑर्डर, करेंट बैलेंस और टोटल पे आउट। कोर्सेज के अंदर यहाँ पे हम कोर्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। लेसन क्वेश्चन के अंदर जितने भी स्टूडेंट होंगे उन्होंने अब कोर्सेज के अंदर कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछे होंगे, है ना, तो वो सारे आएंगे हमारे यहाँ पे आप आंसर वगैरह दे सकते हो। जैसे किसी स्टूडेंट ने कुछ क्वेश्चन किया है तो वो आंसर आप यहाँ से ऐड रिप्लाई करके आंसर आप यहाँ से कर सकते हो और सबमिट कर सकते हो। उसके बाद आता है रिक्वेस्ट टू पे आउट। अगर आप एक इंस्ट्रक्टर हो और इंस्ट्रक्टर है मल्टीपल और वो कोर्सेज यहाँ पे बनाते हैं और उनके कोर्सेज भी सेल होते हैं और आप कमीशन पूरा आपको ही जाता है, कमीशन नहीं पूरी अर्निंग जैसे एडमिन पैनल को होती है, तो वो फिर क्या करते हैं कि इंस्ट्रक्टर ने से कोर्स बनाया तो उसकी कुछ शेयर होते हैं, तो वो शेयरिंग यहाँ पे आप कर सकते हो। जैसे 50-50 होता है तो एडमिन यहाँ पे आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो कि मेरा पे आउट मेरे को दे दो। जैसे 50-50 हुआ है तो 50% एडमिन का और 50% आपका, तो वो आप रिक्वेस्ट यहाँ पे भेज सकते हो कि मुझे पे आउट दो, तो वो वाली रिक्वेस्ट आप एडमिन को सेंड कर सकते हो। और अगर आप ही एडमिन हो और आप ही इंस्ट्रक्टर हो तो वो आपको वैसे भी करने की ज़रूरत नहीं है। अनाउंसमेंट के अंदर आप जितने भी आपके स्टूडेंट हैं उनके लिए अनाउंसमेंट वगैरह बना सकते हो कि कल जैसे संडे है या फिर कोई हॉलीडे है तो क्लासेस वगैरह ऑफ रहेगी या ऑनलाइन क्लास नहीं चलेगी, या फिर कुछ टॉपिक है जिसके बारे में आप डिस्कस कर रहे हो तो यहाँ पे अनाउंसमेंट वगैरह पे आप उस चीज़ को ऐड कर सकते हो। माई सेल के अंदर जितने भी आपके कोर्सेज आपने एज ए इंस्ट्रक्टर आपने जितने भी कोर्सेज बनाए हैं उसकी कितनी सेल हुई है वो सारी यहाँ पे शो होगी। विश लिस्ट के अंदर है कि अगर आपके जैसे कि 10 कोर्स है उसमें से आपको आपके फेवरेट है कि मुझे 3 कोर्स ज़्यादा पसंद है तो उनको आपने लाइक कर रखा है तो वो सारे विश लिस्ट के अंदर आएंगे। रिव्यूज़ के अंदर जितने भी आपके कोर्सेज के रिव्यू होंगे वो सारे यहाँ पे शो होंगे। माई क्विज अटेम्प्ट, सॉरी हम यहाँ इंस्ट्रक्टर डैशबोर्ड पे जाना है वापस। हाँ, विश लिस्ट के अंदर वो आ जाएगी। और जूम है तो जूम को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे जूम पे हम क्लिक करेंगे, जूम लाइव के अंदर यहाँ पे क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट आईडी हमको डाल के एक्टिवेट करना है। वो सारी चीज़ें मैं आपको अगले वाली वीडियो में बता दूंगा। जिटसी अगर आपके पास है तो सेम इसका वही प्रोसेस है, यहाँ पे ऐप आईडी और ऐप की डालना है। उसके बाद में यहाँ पे प्रोफाइल है, प्रोफाइल पे आप अपना प्रोफाइल कस्टमाइज़ कर सकते हो कि आप एक इंस्ट्रक्टर हो तो ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हो। जैसे बायोग्राफी हो गई, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, लोकेशन, सोशल मीडिया, लिंक्स हो गए, पे आउट की इन्फॉर्मेशन वगैरह आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। जैसे कि हमने पहले डाला था हर कुछ कि मतलब एक एडमिन पैनल, अभी अपने से इंस्ट्रक्टर बनना है, हमको खुद को ही बनना है तो हमने कुछ भी डाल दिया था, तो यहाँ से आप वापस से कस्टमाइज़ कर सकते हो। लॉग आउट का ऑप्शन है तो उसे लॉग आउट हो जाएगा। हम जाते हैं कोर्सेज के अंदर। कोर्सेज के अंदर यहाँ पे हम एड कोर्स के अंदर क्लिक करेंगे। यहाँ आपका लिखो आ गया क्रिएट कोर्स, तो यहाँ पे हम कोर्स का टाइटल डालेंगे। जैसे मैं बना देता हूँ इंस्टाग्राम मैंने एक बना दिया इंस्टाग्राम ग्रो टिप्स करके कोर्स बना दिया, और उसका एसईओ आपको डालना है। एसईओ भी जैसे कि मैं आपको एसईओ डालना है इस तरीके का कि आपका कोर्स रैंक करे, तो मैं अभी सेम ही चीज़ यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब हमें क्या करना है कि एक थंबनेल बनाना है। थंबनेल की यहाँ पे आपको साइज़ मेंशन कर रखी है, तो इसी साइज़ के अंदर हमको थंबनेल बनाना होगा। तो उसके लिए हम जाएंगे कैनवा पे, तो कैनवा पे हमको न्यू टैब ओपन करना है। यहाँ पे बाद में आपको कैनवा पे जाना है। कैनवा पे यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है प्लस के आइकन पे, और
कस्टम साइज़ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको सेम पिक्सल डालनी है, कितनी विड्थ कितनी है और हाइट कितनी है। तो हम जाएंगे, ये यहाँ लिखे हुए जैसे 690420, तो यहाँ पे हम 690420 करके क्रिएट करेंगे। क्रिएट डिज़ाइन पे हम क्लिक कर देते हैं ताकि परफेक्टली हमारा कोर्स का जो थंबनेल है वो यहाँ पे परफेक्टली फिट आ जाए। तो उसके लिए फिर यहाँ पे जैसे आपको नॉर्मली कैनवा अगर यूज़ करना आता है तो आप नॉर्मली जैसे कुछ भी थंबनेल वगैरह बना सकते हो आपके अकॉर्डिंग से। मैं अभी कुछ भी कर देता हूँ, जैसे मैंने ये ले लिया और यहाँ डाल दिया इंस्टाग्राम ग्रोथ टिप्स। ये मैंने से जैसे थंबनेल बनाना है कुल मिला के आपको, फिर यहाँ से आपको डाउनलोड कर देना है। ये हमने डाउनलोड कर दिया है, यहाँ पे अभी डाउनलोड का आ जाएगा, ये आ गया। फिर से हम जाएंगे यहाँ पे वहाँ ग्रोथ किया और यहाँ ग्रो किया, इंस्टाग्राम ग्रोथ टिप्स कर दिया। यहाँ पे थंबनेल आपको डालने के लिए यहाँ पे चूज़ का ऑप्शन है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ये हमारी गैलरी ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हम प्लस पे फिर से क्लिक करके अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ पे चूज़ है, चूज़ फाइल लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्लिक करके हमारा थंबनेल यहाँ से डाल देंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे जैसे राइट का ऑप्शन आ गया है और साइड देखो बैकग्राउंड हमारा शो भी हो रहा है, तो फिर हम क्लोज करके यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे और कंफर्म करेंगे, ये हमारा यहाँ पे थंबनेल लग चुका है। उसके बाद में यहाँ आता है डेमो वीडियो स्टोरेज, ऑप्शनल है। जैसे कि यहाँ पे मैं यूट्यूब कर देता हूँ। आपको हर बार यहाँ पे जैसे कि अगर आप डेमो ये कहाँ जैसे शो होगा, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मैंने वापिस से मैं वेबसाइट पे जाऊँगा, कोर्सेस में जाऊँगा। यहाँ पे जैसे मैं किसी भी कोर्स पे क्लिक करता हूँ तो हमें फर्स्ट में ही यहाँ पे एक डेमो वीडियो शो होता है। अगर ये ऑप्शनल अगर आपको लगाना है तो ठीक है, नहीं लगाना है तो आप उसको छोड़ सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक डेमो वीडियो स्टार्ट हो जाएगा, तो वो चीज़ आप यहाँ पे लगा सकते हो। जैसे कि मेरे पास अभी है नहीं तो मैं क्या करूँगा, एक कोई सा भी वीडियो यहाँ पे लगा देता हूँ। यूट्यूब पे जाने के बाद कोई सा भी वीडियो यहाँ पे लगाता हूँ, कॉपी करेंगे और यहाँ पे जैसे डेमो वीडियो स्टोरेज, तो आपको क्या करना है, यूट्यूब ही सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास डेमो वीडियो है तो उसको भी आपको यूट्यूब पे डालना है। सेम यहाँ ऐसे यहीं पे सेम प्रोसेस रहेगा उसका, और आपको फिर उसको यूट्यूब करके स्टोरेज कौन सा है तो वो यूट्यूब करके यहाँ पे लिंक को पेस्ट करना है। लिंक को पेस्ट कैसे करना है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे वीडियो डालोगे आपके यूट्यूब चैनल पे, यहाँ पे देखोगे कि जैसे ये वीडियो भी हमारा पब्लिश हो गया है, जैसे अनलिस्ट में पब्लिश हो गया है, अनलिस्ट हो गया है, और ये अभी पेंडिंग पे है। तो अगर जैसे ये हो गया है तो यहाँ पे आप या तो इस पर यूट्यूब के आइकन पे लाके राइट क्लिक करके कॉपी लिंक एड्रेस कर सकते हो, या फिर 3 डॉट पे जाके गेट शेयरेबल लिंक पे क्लिक करके आप यहाँ से लिंक ले सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे जाके आप पेस्ट कर सकते हो। ये हमने पेस्ट कर दिया। प्राइस आप कुछ भी लिख सकते हो, ये मैंने प्राइस लिख दिया, और यहाँ पे आप नॉर्मली अपना डिस्क्रिप्शन वगैरह डाल सकते हो। ये हो गया। अगर आप डिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं डालोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये सारी चीज़ें जहाँ पे ऑप्शनल लिखा हुआ है तो उसका मतलब वो ऑप्शनल है, बाकी नहीं लिखा हुआ है तो आपको वो सारी फिल करनी है। सेव करेंगे, सेव करने के बाद यहाँ पे मोर इन्फो का ऑप्शन आता है। जैसे हम कोर्स को जैसे अपलोड करते हैं तो बेसिक इन्फो में हमने जो भी चीज़ें जो डाली थी थंबनेल वगैरह वो सारी चीज़ें वो इसमें आएगी बेसिक इन्फो में। फिर मोर का ऑप्शन आएगा, फिर कोर्स कंटेंट का, एनालिटिक्स का और फिनिश का। तो यहाँ पे मोर, अभी हम इसमें मोर में गए हैं तो इनको भी हमको फिल करना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे कैपेबिलिटी है तो लीव ब्लिंक अनलिमिटेड, हमको अनलिमिटेड ही रखना है। कोर्स ड्यूरेशन यहाँ पे मिनट्स में करना है। अब जैसे कि ये क्या है चीज़ है, जैसे तो जैसे हम अपने कोर्सेज में वापस से जाते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है कोर्स ड्यूरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आपके जितने भी वीडियोज़ हैं करिकुलम के अंदर जाएंगे, जितने भी वीडियोज़ हैं इनकी सारी की लेंथ को कैलकुलेट करके आपको यहाँ पे डालनी है, जो कि आपको अपनी, जैसे ये एक वीडियो है, जैसे एक कोर्स है तो इसी कोर्स के अंदर यहाँ पे शो होगी कि पूरी कोर्स की लेंथ कितनी है। 50 घंटे की ये कोर्स की मतलब लेंथ है तो वो यहाँ पे शो होगी। तो हम भी सेम कर देते हैं, आपको कैलकुलेट करके ही करना। जैसे मिनट में लिखा हुआ है तो हम 50 कर देते हैं। फिर है Q&A,
सॉरी क्वेश्चन आंसर, कि कोई आपको क्वेश्चन आंसर का ऑप्शन वहाँ पे स्टूडेंट को शो होगा कि वो क्वेश्चन आंसर कर सकता है या नहीं कर सकता है। ये मैं आपको कोर्स के अंदर दिखाऊंगा। ये है ना क्वेश्चन आंसर, कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तो ये कहाँ पे शो होगा। तो इसको हम जैसे ऑन कर देंगे, यहाँ पे आपको जैसे कि स्टूडेंट कंप्लीट कर देगा पूरे कोर्स को, सर्टिफिकेट मिलना चाहिए तो उसको ठीक है हमें मिलना चाहिए, तो हमको यहाँ पे टिक कर देना है। अगर कोई आपके पार्टनर है कि कोई अगर जैसे आपने 2 टीचर्स ने मिलकर कोर्स बनाया है, कोर्स को पार्टनर में बना रहे हैं, तो आप यहाँ पे ऑन कर सकते हैं और यहाँ पे उस इंस्ट्रक्टर का नाम वगैरह यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे, अगर हमारा कोई पार्टनर नहीं है तो हम इसको रहने देंगे। फिर आएगी हमारी कैटेगरी। मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे कैटेगरी वगैरह बनानी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें, इसलिए मैंने आपको वो चीज़ें पहले बताई थी, क्योंकि यहाँ पे ये सारी मैंडेटरी है कि आपको ये सब चीज़ें सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे हम जाएंगे सोशल मीडिया, जैसे मैंने बताया था आपको कि सोशल मीडिया मैंने एक बनाया था, यूट्यूब और इंस्टाग्राम कर गया, तो मैं इंस्टाग्राम में सेलेक्ट करता हूँ। अब लेवल से तो बिगिनर के लिए है तो यहाँ पे बिगिनर करेंगे, इंटरमीडिएट है तो उसको यहाँ पे टिक करेंगे, एक्सपर्ट है तो यहाँ टिक करेंगे, और अगर लेवल्स वगैरह है कुछ तो लेवल्स वगैरह पे आपको क्लिक करना है। तो मैं तीनों कर देता हूँ कि बिगिनर भी सीख सकता है, और अगर कोई मीडियम है तो वो भी सीख सकता है, और कोई एक्सपर्ट है तो वो भी सीख सकता है। बाद में हमारी यहाँ पे आती है कोर्स की लैंग्वेज, यानी कि कोर्स किस लैंग्वेज में है। जैसे मैंने समझ लो कि वो कोर्स मेरा इंग्लिश में है, यानी मैं इंग्लिश में कोर्स को बता रहा हूँ, तो यहाँ पे इंग्लिश को मैं सेलेक्ट करूँगा। अगर वो कोर्स हिंदी में है, यानी मैं इसमें हिंदी में बात कर रहा हूँ, तो मैं हिंदी सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे सेव करूँगा। सेव करने के बाद यहाँ पे आता है आपका पूरा का पूरा जैसे कंटेंट। तो जैसे यहाँ पे है कि ऐड न्यू चैप्टर, जैसे कि हम बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, तो बुक्स का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि बुक्स हम पढ़ते हैं या फिर पूरी बुक्स है। तो ये समझ लो जो आपने कोर्स बनाया है वो पूरी एक तरह की बुक है। उसके बाद में बुक्स को हम जैसे ओपन करते हैं, उसमें बहुत सारे चैप्टर आते हैं, तो ये हमारा हो गया ऐड चैप्टर। फिर उसके अंदर हम लेसन आएगा, तो फिर यानी कि उस टॉपिक का पूरा डिटेल में फिर बातें चलती है बुक्स के अंदर। वैसे ही यहाँ पे भी सेम चीज़ है, हमारी एक कोर्स बनाया हमने, अब हमने ऐड न्यू चैप्टर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे इंस्टाग्राम के रिलेटेड ही कि हाउ टू अपलोड रील्स, और क्रिएट कर देंगे, यानी कि सही से आपको रील्स को कैसे अपलोड करना। अब उसके अंदर मैंने जैसे मैंने कोर्स बनाया इंस्टाग्राम का, फिर मैंने हाउ टू अपलोड रील्स का एक चैप्टर बनाया। अब उसके अंदर मैं बताऊंगा कि आपको हैशटैग अच्छे से डालने हैं, आपको क्वालिटी मेंटेन करनी है रील्स की, फिर आता है कि एडिटिंग अच्छी करनी है। तो बहुत सारे टॉपिक हो गए, तो हम क्या करेंगे, ऐड लेसन करेंगे। ऐड लेसन पे जैसे हमने क्लिक किया, उसके बाद में ये चैप्टर तो यही सेम आएगा कि हाउ टू अपलोड रील्स। अगर आपको मल्टीपल चैप्टर चाहिए तो आप यहाँ से ऐड करते जाना, और यहाँ पे लेसन्स भी ऐड करते जाना। तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे लेसन पे क्लिक किया, जहाँ पे टाइटल डाला कि कैसे आपको एडिट करना है, तो हाउ टू एडिट कर दिया। बाद में सोर्स आपको पता ही है क्या सेलेक्ट करना है, यूट्यूब। टाइप क्या रहेगा, वीडियो रहेगा, यहाँ पे वीडियो सेलेक्ट करना है, यहाँ पे 5 सेलेक्ट करना है, यानी कि आपको उस वीडियो का लिंक जो भी आपने अपलोड किया है। अब हम जाएंगे अपने यूट्यूब चैनल पे, जैसे कि ये जैसे मैंने ये वीडियो यहाँ पे अपलोड किया है। अब ये वीडियो मैं सेम अपने यूट्यूब चैनल पे जाता हूँ, और अपने चैनल के अंदर जाऊँगा, तो अपलोड तो जैसे मैंने ये भी कर रखे हैं और ये दोनों भी कर रखे हैं, लेकिन ये सारे पब्लिश है तो ये सारे शो हो रहे हैं, और ये पब्लिश नहीं है, ये अनलिस्ट है, और ये भी अभी अनलिस्ट में ही किया था, तो ये थोड़ी देर बाद में प्रोसेस इसका पूरा हो जाएगा और ये भी अनलिस्ट में ही जाएगा। तो ये जैसे ये तो चला गया, तो ये यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, यानी कि यूट्यूब पे आपका वीडियो शो नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, ये वीडियो है तो इसकी यहाँ पे लिंक ले लेंगे। जैसे समझ लो कि इसमें मैंने समझाया है कि हाउ टू एडिट रील्स, तो हम क्या करेंगे, फिर वापिस से यहाँ पे इसकी लिंक को कॉपी किया। उसके बाद में हमें जाना है अपनी इंस्ट्रक्टर वाली आईडी में, जहाँ पे हम कोर्स अपलोड कर रहे थे। यहाँ पे हमको कंट्रोल भी कर सकते हो, या फिर राइट की माउस में राइट को प्रेस करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। ये हमने किया। ड्यूरेशन क्या है मिनट्स के अंदर, तो मैंने 10 मिनट तक समझाया है, तो ये 10 मिनट कर देते हैं। उसके बाद प्रीव्यू के अंदर जैसे कि यहाँ पे जो कोर्स के अंदर जाऊँगा, ये अपनी वेबसाइट है, मैंने यहाँ पे बता रहा हूँ आपको साथ में कि कैसा दिखेगा। तो जैसे मैं कोर्सेज के अंदर ही हमने ओपन किया था कि यहाँ पे डेमो वीडियोस वगैरह दिखेंगे, यहाँ पे ड्यूरेशन दिखेगी, यहाँ पे लेवल, लेसन, है ना, क्विज़, सर्टिफिकेट,
ऑफ है या ऑन है, यानी सॉरी येस या नो, मिलेगा या नहीं मिलेगा, लैंग्वेज कौन सी है, लेवल्स हमने सेलेक्ट किया था तीनों के लिए, तो यहाँ पे तीनों शो होंगे। और ड्यूरेशन हमने सेम रखा था 50 हावर्स का, तो वो वहाँ पे भी दिखेगा सेम ऐसा ही। लेसन्स हम अभी ऐड कर रहे हैं, जैसे जैसे लेसन्स ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे काउंटिंग बढ़ती जाएगी। क्विज़ का आप देखेंगे, और सर्टिफिकेट जैसे हमने यस किया था तो यहाँ पे नो करेंगे तो यहाँ नो आएगा, और यस करेंगे तो यस आएगा, यानी सर्टिफिकेट मिलेगा इस कोर्स के अंदर। जिसे ये समझ लीजिए कि ये एक तरीका कोई स्टूडेंट देख रहा है, तो ये प्राइस यहाँ पे दिख रही है, लेवल्स दिख रहे हैं, ड्यूरेशन, लेसन्स, क्विज़, सर्टिफिकेट और लैंग्वेज। लैंग्वेज में मैंने बताया था हमने हिंदी सेलेक्ट की थी, तो यहाँ पे हिंदी आएगी, अभी अरेबिक आ रही है। अब हम जैसे कि थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, करिकुलम में मैंने आपको बताया था कि ये आपके जितने भी है ये चैप्टर हैं। अब चैप्टर के अंदर जैसे लेसन्स है, ये सारे लेसन्स हैं, इसके अंदर भी जाएंगे, ये सेकंड चैप्टर है, इसके अंदर भी ये सारे लेसन्स है। तो फर्स्ट जैसे इंट्रोडक्शन के अंदर हमें यहाँ पे देख सकते हो आप, दो तो जैसे फ्री दिख रहे हैं और बाकी के लॉक है। तो यही चीज़ यहाँ पे होती है कि आपको प्रीव्यू दिखाना है या नहीं दिखाना है, यानी कि कुछ वीडियोज़ अगर आपको दिखाने हैं तो आप यहाँ से दिखा सकते हो स्टूडेंट को कि आपको इस वीडियोस में क्या मिलेगा, इंट्रोडक्शन वगैरह उनका ग्रैब करने के लिए उनको। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। अगर आपको नहीं शो करना है तो आप नो कर सकते हो यहाँ से, यानी प्रीव्यू मेरे को नहीं दिखाना है। उसके बाद में आप डिस्क्रिप्शन वगैरह यहाँ पे डाल सकते हो और क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे ऐसा आपको शो हो जाएगा, यानी कि हाउ टू अपलोड रील्स है, तो इसके अंदर हाउ टू एडिट सबसे पहले आएगा, फिर हाउ टू अपलोड आ जाएगा, फिर हाउ टू एड हैशटैग, हाउ टू रिसर्च हैशटैग। जैसे आप अपने कोर्सेज के अकॉर्डिंग आप लेसन्स वगैरह बनाते हैं ना। उसके बाद में अगर लेसन्स में जैसे एक टॉपिक है तो उस टॉपिक का चैप्टर बनाया, फिर उसके अंदर उसके वीडियोस बना दिए, फिर हमने एक अलग चैप्टर बनाया, उसके अंदर हमने अलग वीडियोस बना दिया। हम क्या करेंगे, एड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टाइटल डालेंगे कि सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने एडिटिंग का सॉफ्टवेयर दे दिया, जैसे कि मुझे सॉफ्टवेयर वगैरह देना है तो मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर वगैरह दे सकता हूँ, या फिर कुछ पीडीएफ है या कुछ डॉक्यूमेंटेशन है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मटेरियल है जो पीडीएफ के या पेजेस के ऐसे बने हुए हैं, तो वो यहाँ पे हम दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे पीडीएफ को देता हूँ तो पीडीएफ करता हूँ, पीडीएफ देने के बाद यहाँ पे चूज़ करूँगा। चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपको वही सेम करना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ पे अपलोड करके अपनी जो भी पीडीएफ होगी वो यहाँ पे आपको अपलोड करनी होगी, वो यहाँ पे ऐसी शो होगी। फिर आपको यहाँ पे क्लिक करके कंफर्म करना है, तो यहाँ हम कंफर्म करेंगे और यहाँ हमको दिख गया है कि ये पीडीएफ यहाँ पे अपलोड हो गई है। फिर हमें डिस्क्रिप्शन वगैरह डाल देना है और क्रिएट करना है। कुछ भी आप दे सकते हो, जैसे कि अगर सॉफ्टवेयर है कोई बड़ा सॉफ्टवेयर तो आपने गूगल ड्राइव में डाल के पीडीएफ एक बना दी, उसके अंदर उस गूगल ड्राइव का लिंक डाल दिया, फिर उस गूगल ड्राइव जैसे ही फिर उसका पीडीएफ आपने बना के यहाँ पे अपलोड कर दिया। कोई भी डाउनलोड करेगा तो वहाँ पे वो भी क्लिकेबल लिंक ही होगी, उस लिंक को फिर वो जाके यहाँ पे पेस्ट करेगा तो वो डाउनलोड हो जाएगा। क्योंकि सॉफ्टवेयर बड़े बड़े होते हैं, जीबी में होते हैं, तो वो यहाँ पे सेट नहीं हो पाएगा, इसलिए आप अपने गूगल ड्राइव में करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। या फिर अगर आप पीडीएफ वगैरह दे रहे हो कि उसमें कुछ टेक्स्ट में कुछ लिखा हो, नॉर्मली आपके कोर्सेज के रिलेटेड कोई पीडीएफ हो, तो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे जैसे ये मैंने एक कोर्स अपलोड किया, यहाँ पे मैंने कुछ मटेरियल दिया, उसके बाद में हम वापस से प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आता है ऐड लाइव क्लास, लेसन पे हम क्लिक करेंगे। अब लाइव लेसन के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें जो भी टाइटल होगा यहाँ पे हमें डालना है, जिट्सी या जूम, सबसे बेस्ट रहता है जूम पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे स्टार्टिंग डेट डालेंगे, जैसे कि हमें कल करना है, आज है 25, तो यहाँ पे हम कल की डेट डाल देते हैं 26 और AM 8 बजे है ना, तो ये हमने सेलेक्ट कर दिया है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, साइड में ये हो जाएगा। ड्यूरेशन कितना रहेगा कि 1 घंटे की रहेगी क्लास, तो 60 मिनट हमने यहाँ पे डाल दिए हैं। अब हमें क्या करना है कि एक न्यू अपने को मीटिंग क्रिएट करनी है। मीटिंग की यहाँ पे ID डालनी है, यहाँ पे हमें उसका मीटिंग का पासवर्ड डालना है, यहाँ पे उस मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए उस मीटिंग की URL को डालना है, और डिस्क्रिप्शन डालने के बाद आप क्रिएट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ये सब करने के बाद स्टूडेंट को मैं एक को नहीं करूँ और डायरेक्टली सबको मेल कर दूँ, तो यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली सारे जितने भी आपके स्टूडेंट होंगे उन सभी को एक मेल चला जाएगा कि अभी एक लाइव क्लास होने वाली है, यानी कि कल एक लाइव क्लास होने वाली है 26 तारीख को और 8 बजे। तो आप ये कर सकते हो, क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे
क्रिएट हो जाएगा। अभी जैसे हमने यहाँ पे फिल नहीं किए हैं तो ये बता रहा है कि मीटिंग आईडी इज रिक्वायर्ड, यानी मीटिंग आईडी वगैरह आपको डालनी पड़ेगी, वो सारी चीज़ें हैं। तो इसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो और बना दूंगा जिसमें आपको और अच्छे से डिटेल में लाइव करके दिखा दूंगा। उसके बाद आता है एड क्विज़। एड क्विज़ के अंदर हम आएंगे और यहाँ पे सेम चैप्टर आपको सेलेक्ट करना है, जो भी चैप्टर होगा जिसमें आपको उस चैप्टर के अंदर वो वीडियो हो गया ना, वो सारे डिटेल्स के वीडियो होंगे, तो आपको चैप्टर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सेम आपको टाइटल यहाँ पे डालना है। टाइम यहाँ पे अगर आप इन्फिनिटी देना चाहते हो कि नहीं, किसी को टाइम बाउंडेशन नहीं है, वो आराम से क्वेश्चंस वगैरह कर सकता है, सारी चीज़ें। अटैम्प्ट यानी कितनी बार अटैम्प्ट कर सकता है। फिर यहाँ पे टोटल मार्क्स को वगैरह, यहाँ पे पासिंग मार्क्स यहाँ पे जैसे 100 का रहता है और यहाँ पे हम दे देते हैं 45 और फिर हम क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे ये क्रिएट हो जाएगा। फिर हम करेंगे फिनिश पे क्लिक। इसको भी मैं आपको डिटेल में बाद में बता दूंगा कि इसे क्या करना है एक नए वीडियो में। एनालिटिक्स में आप देख सकते हो कि कितने सेल्स वगैरह आई हैं 2026 में। इस कोर्स के रिलेटेड आप सारी एनालिटिक्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। फिर फिनिश पे क्लिक करेंगे। फिनिश पे क्लिक करने के बाद यहाँ आता है मैसेज फॉर रिव्यूअर्स, यानी कि कोई भी अगर आपको रिव्यू करता है या फिर कोर्स को जैसे देखता है करता है तो उसको आप क्या मैसेज करना चाहते हो वो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो। यहाँ पे हम ड्राफ्ट है तो यहाँ पब्लिश करके सेव कर देंगे। जैसे भी आप सेव करोगे अब आता है हमारा एडमिन पैनल का रोल। अब हमें जाना है अपने एडमिन पैनल के अंदर। एडमिन पैनल के अंदर आने के बाद यहाँ पे जैसे ही आपको एडमिन पैनल ओपन होता है आपको रिलोड करना है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो फिर यहाँ पे से रेड आ जाएगा कि आपको एक कोर्सेस किसी ने बनाया है। तो फिर कोर्सेस के अंदर हम आएंगे। अब देखिए अब हमने कैटेगरी हमने वहाँ पे सेलेक्ट की थी, लैंग्वेज हमने सेलेक्ट किया था, लेवल्स हमने सेलेक्ट किया था। उसके बाद में अब जाके ये कोर्स हमारा यहाँ पे आया है। तो ये सारी चीज़ें बनानी आपको है जिससे कि आप अच्छे से कोर्सेज को बना सकते हो या क्रिएट कर सकते हो। तो अब जाएंगे हम कोर्स के अंदर और यहाँ देखेंगे कि किसी ने कोर्स बनाया है। अगर आपका कोई होगा, टीचर्स होंगे या इंस्ट्रक्टर वगैरह जो भी होंगे वो कोर्सेज क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे अब आपको एडमिन पैनल पे यहाँ पे शो होगा कि किसने कोर्स को बनाया है या कब बनाया है, कितने स्टूडेंट उसमें है, अप्रूवल आपने दिया है या नहीं दिया, ये सारा कुछ मैनेज आप कर सकते हो। ये समझिए कि जैसे कि आपके 10 इंस्ट्रक्टर है और 10 ने आपको आपके इस पैनल पे कोई कोर्स बनाया है तो वो यहाँ पे शो नहीं होगा, यहाँ पेंडिंग ही दिखाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसके भी ऊपर एक एडमिन है, यानी कि आप हो, तो आपको उसको अप्रूवल देना पड़ेगा तभी जाके वो कोर्स को यहाँ पे पब्लिश कर सकता है। बाकी हर कोई आके यहाँ पे नहीं कर सकता है। पहली बात तो आपने इंस्ट्रक्टर के लिए भी हमें अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई इंस्ट्रक्टर की रिक्वेस्ट सेंड करता है तो वहाँ पे अप्रूवल देना होगा आपको। आप अप्रूवल देंगे तभी जाके यहाँ पे इंस्ट्रक्टर बनेगा। उसके बाद कोर्स कोई क्रिएट करता है तो सेम चीज़ है कि कोर्स क्रिएट करने के बाद कोर्स पेंडिंग में चला जाएगा। पब्लिश होने के लिए सबसे पहले अप्रूवल मांगेगा किसकी? एडमिन पैनल की, यानी कि एडमिन की। तो यहाँ पे हम जाएंगे और देखेंगे कि टाइटल क्या है, यानी कोर्स का टाइटल क्या है, उसकी कैटेगरी क्या है, फिर इंस्ट्रक्टर कौन है ये उसका नाम आ जाएगा, कोर्स की प्राइसिंग क्या डाली है $99। अब ये डॉलर में दिखा रहा है, हम यहाँ पे रुपीज़ कर देते हैं तो ये रुपीज़ में शो होने लग जाएगा। स्टूडेंट कितने हैं? 0 है। क्रिएट डेट कब अपने कोर्स बनाया है, यानी कि 25 जनवरी को बनाया है। और अपडेट कब किया है, यानी सेम डे को किया है, 25 जनवरी को हमने अपडेट किया है। यानी कि हमने जैसे कि एक ही वीडियो को डाला, अपलोड किया था अंदर, है ना, यूट्यूब पे भी अपलोड करने के बाद हमने एक ही वीडियो को डाला था तो वो सारे फास्टली काम हो गया। लेकिन अगर आपके वीडियोस ज़्यादा है, लेसन ज़्यादा है तो यहाँ पे जैसे 2-3 दिन का डिले होगा कि आपने बनाया तो 25 को था लेकिन आपने अपलोड आपने किया है 1 तारीख 2 तारीख जो भी है। फिर स्टेटस क्या आएगा कि पब्लिश, यानी कि पब्लिश तो इंस्ट्रक्टर की साइड से पब्लिश हो गया है, यानी कि ड्राफ्ट नहीं है, पब्लिश कर दिया है तो यहाँ पे वो दिखाएगा पब्लिश है। फिर अप्रूवल आएगा। अब ये मेन आपका वर्क आता है कि पेंडिंग है अभी, तो अगर आपको अप्रूवल देना है तो आप अप्रूवल दे सकते हो। जैसे ही मैं अप्रूवल दूंगा एडमिन पैनल पे जाऊंगा, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँगा। रिफ्रेश करने के बाद अब आप देख सकते हो कि पब्लिश हो गया है। अब हम जाएंगे कोर्सेज के अंदर। कोर्सेज के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे अब ये पब्लिश हो गया, यानी कि स्टूडेंट के लिए ये कोर्स अब रेडी हो गया है। अब वो यहाँ पे इस कोर्स को बाय करके देख सकते हैं और सर्टिफिकेट वगैरह ले सकते हैं, टास्क वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं। जो भी चीज़ें हैं, जो स्टूडेंट जो भी हमने यहाँ पे चीज़ें फिल की थी वो सारी अब यहाँ पे एक्टिव हो गई है। उसके बाद हम जाते हैं एडमिन पैनल पे। यहाँ पे फिर से हम देखेंगे अप्रूवल तो हमने दे दिया है लेकिन 3 डॉट भी यहाँ पे है, तो यहाँ से आप डिलीट करना चाहो तो आप डिलीट कर सकते हो, एडिट करना चाहो तो एडिट कर सकते हो। इंस्ट्रक्टर है तो इंस्ट्रक्टर आपको चेंज करना है तो आप इंस्ट्रक्टर चेंज कर सकते हो।
फिर यहाँ पे आप टाइटल चेंज करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, एसईओ वगैरह सारा, थंबनेल वगैरह वो सारी चीज़ें आप यहाँ से भी मैनेज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप एक कोर्स को आप बना के सेल कर सकते हो ऑनलाइन। जैसे कि फिर से हम अपनी वेबसाइट पर जाते हैं और यहाँ पे कोर्सेज़ के अंदर जाएंगे और हमने जैसे ये कोर्स बनाया है तो अब ये रेडी है बाई करने के लिए। ऐड टू कार्ड करेंगे, अगर कोई स्टूडेंट आता है वो ऐड टू कार्ड करता है तो यहाँ पे वो अपनी कार्ड के अंदर शो हो जाएगा। यहाँ पे जैसे शो हो रहा है कूपन, तो कूपन का भी हम आगे देखेंगे कि कूपन्स को कैसे क्रिएट करना है। अगर आपको ऑफर देना है कि कुछ कि इस ये प्राइस नहीं रखे हमको डिस्काउंट देना है तो आप कूपन बना सकते हो और अपने स्टूडेंट को दे सकते हो ताकि वो यहाँ पे कूपन को फिल करे, अप्लाई करे, तो यहाँ पे प्राइसिंग वगैरह माइनस हो जाए। फिर प्रोसेस टू चेकआउट करेंगे और आगे की प्रोसेस कर लेंगे। जैसे कि स्टूडेंट है तो हमने तो एडमिन ही हम, यानी कि एडमिन नहीं इंस्ट्रक्टर है तो यहाँ पे हम तो बाई कर नहीं सकते, तो अपने को स्टूडेंट की आईडी की नीड होगी। तो स्टूडेंट की आईडी वगैरह के लिए भी हम आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि कैसे स्टूडेंट को क्रिएट करना है और कैसे वो कोर्स बाई करेगा, क्या प्रोसेस रहेगा, सारा कुछ।